जैसे हर परिवार को रात को 8:30 से 9 के बीच में खाना खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा चाहिए ही चाहिए। और मेरे ख्याल से वो आशीर्वाद ही है लोगों का जो इस शो को इतना चला रहा है। इतनी ऊर्जा हमें दर्शकों के तरफ से ही मिल रही है। हम लोग का जो भी एक आध सीन होता है तो उसमें हम लोग खुद सोचते वक्त, हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसा पंच निकल आता है उसमें, तो हम लोग को उसी वक्त लगता है कि इसका मीम ज़रूर बनने वाला है, और जो बनता भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आज की जनरेशन से भी जुड़े हुए हैं। ज़्यादा हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे है ही, उनकी सोल यहाँ पे है ही, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद रहा है इस शो के लिए। हमारे आज़ाद भाई है, हमारे नट्टू काका जी है, हमारे मेकअप मैन जी हैं, आनंद जी है, हमारे प्रोडक्शन वाले अरविंद जी है, शिशुपाल जी है, भाई घनश्याम भाई नट्टू काका। तो वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है, और उनका आशीर्वाद मतलब वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, वो भी खुश हो रहे होंगे कि भाई वो जो शो का हिस्सा रह चुके हैं, वो शो आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहा है। याद तो डेफिनेटली आती है, वो यादें तो मतलब वो कहीं जाती ही नहीं है। नहीं, रियल लाइफ में तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, प्लस ही इज़ अ वेरी गुड रिएक्टर। कॉमेडी एक्टर्स तो सभी होते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड रिएक्टर। उनसे ये चीज़ मैंने काफ़ी सीखी है कि अगर आपके पास डायलॉग ना हो तो आपको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। और पर्सनल लाइफ में भी हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। बिल्कुल बहुत मस्ती को रहे चंपक चाचा जी। लेकिन मेरे ख्याल से वही जो है ना, वो जो चाइल्ड आपको ज़िंदा रखता है बेसिकली, इसलिए आप इतनी ऊर्जा दे पाते हैं परफॉर्म करते वक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं हूं विजया तिवारी और मेरे साथ इस वक्त हैं भिड़े जी, मिस्टर भिड़े। आप बताइए मंदार सर, 16 साल इतना बड़ा लंबा समय आज के दौर में जहां 3 महीने में शोज़ ऑफ एयर चले जाते हैं। टच वुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 16 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक अद्भुत सफ़र रहा है हम लोग का ये। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी 2008 में जब शो शुरू हुआ था कि इतना बड़ा इतना लंबा शो चलेगा। बट मेरा मानना है कि अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल या शो रहा नहीं है, ये तो एक वे ऑफ लाइफ हो गया है, एक इमोशन हो गया जो लोगों के साथ जुड़ गया है। जैसे हर परिवार को रात को 8:30 से 9 के बीच में खाना खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा चाहिए ही चाहिए। और मेरे ख्याल से वो आशीर्वाद ही है लोगों का जो इस शो को इतना चला रहा है। इतनी ऊर्जा हमें दर्शकों के तरफ से ही मिल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो खुशी क्या है, लेकिन बस भगवान से अनुरोध है, भगवान से प्रार्थना है कि दर्शकों से प्रार्थना है कि आपका प्यार हमें यूँ ही मिलता रहे, और ताकि हम लोग इससे भी अच्छे एपिसोड हम लोग बनाते रहें। आप लोगों ने एक समय देखा है, टेलीफोन कॉल से लेकर ईमेल से लेकर आज का दौर मीम्स। आप लोगों के तारक मेहता के इतने मीम्स बनते हैं कि जब इंडियन टीम का जर्सी अनाउंस होता है तो जो गोकुल धाम की प्रीमियर लीग होती है वो उससे लोग सिमिलैरिटीज़ निकालते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जब आप लोग ये मीम्स देखते हैं कि लोग इतना जुड़े हुए हैं शो से? मुझे यही अच्छा लगता है कि हमारे ज़माने वाली पब्लिक भी और इस ज़माने वाली पब्लिक भी हम लोग को उतना ही प्यार कर रही है। मतलब आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मीम्स का ज़माना है, हम लोग का जो भी एक आध सीन होता है तो उसमें हम लोग खुद सोचते वक्त, हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसा पंच निकल आता है उसमें, तो हम लोग को उसी वक्त लगता है कि इसका मीम ज़रूर बनने वाला है, और जो बनता भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आज की जनरेशन से भी जुड़े हुए हैं। सबसे कोई हिलेरियस लेटली आपने कोई मीम देखा हो जो आपको बहुत मज़ा आया हो देखने में, या बहुत हिलेरियस लगा हो आपको? नहीं, वैसे तो काफ़ी सारे मीम्स बनते रहते हैं। अभी मैंने वही देखा, हम लोग का जो पुराना वाला एक सबके घर में एक ट्रक आके रुकता है जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, और सब लोग हम लोग सोच रहे किसका है जो कि सुंदर ने भेजा हुआ होता है, और जिस पे सबसे पहले जो कपड़ा हटता है तो भिड़े का नाम निकलता है, तो जेठा मेरी तरफ देखता है। तो वो सारे ऐसे काफ़ी सारे मीम्स बने हुए हैं अभी। जैसे मैं कह रही हूँ बार बार कि 16 साल, और आपने भी कहा कि इमोशन बन चुका है, लेकिन एक बात ये भी है कि इस दौरान इस जर्नी में कई लोग साथ छोड़ के भी जा चुके हैं। लेट्स प्रे फॉर देम। लेकिन कितनी याद आती है ऐसे सेलिब्रेशंस के मौके पर उनकी? बिल्कुल, उनके साथ तो उनकी याद मतलब वो मैं हमेशा सोचता हूँ, ज़्यादा हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे है ही, उनकी सोल यहाँ पे है ही, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद रहा है इस शो के लिए। हमारे आज़ाद भाई है, हमारे नट्टू काका जी है, हमारे मेकअप मैन जी हैं, आनंद जी है, हमारे प्रोडक्शन वाले अरविंद जी है, शिशुपाल जी है, भाई घनश्याम भाई नट्टू काका। तो वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है,
और उनका आशीर्वाद, मतलब वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि वो भी खुश हो रहे होंगे कि भाई वो जो शो का हिस्सा रह चुके हैं वो शो आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहा है। याद तो डेफिनेटली आती है, वो यादें तो मतलब वो कहीं जाती नहीं है, वो हमेशा उनका साथ तो रहेगा ही रहेगा। जो ये छोटी नोक-झोंक आप लोगों की चलती रहती है जेठालाल और आपकी, रियल लाइफ में क्या रैपो रहता है? नहीं, रियल लाइफ में तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, प्लस ही इज़ अ वेरी गुड रिएक्टर। कॉमेडी एक्टर्स तो सभी होते हैं बट ही इज़ अ वेरी गुड रिएक्टर। उनसे ये चीज़ मैंने काफ़ी सीखी है कि अगर आपके पास डायलॉग ना हो तो आपको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, तो मैंने उनसे ये बहुत सीखा है। और पर्सनल लाइफ में भी हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम लोगों की। वैसे कहते हैं कि अगर शो में देखा जाए तो अमित भट्ट जो हैं वो चंपक चाचा प्ले करते हैं, सबसे एल्डरली हैं वो, लेकिन सबसे मस्तीखोर भी शायद वही है सेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मस्तीखोर है चंपक चाचा जी, लेकिन मेरे ख्याल से वही जो है ना, वो जो चाइल्ड आपको ज़िंदा रखता है बेसिकली, इसलिए आपको इतनी ऊर्जा दे पाते हैं परफॉर्म करते वक्त। लास्टली एनी मैसेज टू फैंस, एनीथिंग यू वांट टू से? नथिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा धन्यवाद आप सब लोगों का। 16 साल से 2008 से लेकर 2024 तक ने आपने हमें साथ दिया है, आपका प्यार हमें मिलता आया है। कभी मैं मानता हूँ कभी कभार आप थोड़े बोर भी होते होंगे, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो बस आपसे अनुरोध है कि ऐसे हमारा साथ बरकरार रखें, आगे जाके हम लोग आपका इससे भी बढ़िया मनोरंजन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मंदार जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।